बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 11 का तर्जुमा, अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं तो उनके मोहलत अमल कभी की ख़त्म कर दी गई होती, मगर हमारा ये तरीका नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 15। ऊपर के तौहीदी फिक्रों के बाद अब नसीहत और तौफीम की तकरीर शुरू होती है। इस तकरीर को पढ़ने से पहले इसके पस मंज़र से मुतल्लिक दो बातें पेश नज़र रखनी चाहिए। एक ये कि इस तकरीर से थोड़ी मुद्दत पहले वो मुसलसल और सख्त बला अंगेज कहत ख़त्म हुआ था जिसकी मुसीबत से अहले मक्का चीख उठे थे। इस कहत के ज़माने में कुरैश के मुतकब्बिरीन की अकड़ी हुई गर्दनें बहुत झुक गई थी, दुआएं और ज़ाहिरियाँ करते थे, बुत परस्ती में कमी आ गई थी, खुदा वहद की तरह रजू बढ़ गया था और नौबत ये आ गई थी कि आखिरकार अबू सुफियान ने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप खुदा से इस बला को टालने के लिए दुआ फरमाएं। मगर जब कहत दूर हो गया, बारिशें होने लगी और खुशहाली का दौर आया तो उन लोगों की वही सरकशियाँ और बदअमालियाँ और दीन हक के खिलाफ वही सरगर्मियाँ फिर शुरू हो गईं और जो दिल खुदा की तरफ रुजू करने लगे थे वो फिर अपनी सबका गफलतों में डूब गए। मुलाहिजा हो सूरतुल नमल आयत नंबर 113, सूरतुल अल-मोमिनून आयत नंबर 75-77, सूरतुल दुखान आयत नंबर 10-16। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी उन लोगों को इनकार हक की बदाश से डराते थे तो ये लोग जवाब में कहते थे कि तुम जिस अज़ाब इलाही की धमकियाँ देते हो वो आखिर आ क्यों नहीं जाता, उसके आने में देर क्यों लग रही है। इसी पर फरमाया जा रहा है कि खुदा लोगों पर रहम करम फरमाने में जितनी जल्दी करता है उनको सज़ा देने और इनके गुनाहों पर पकड़ लेने में इतनी जल्दी नहीं करता। तुम चाहते हो कि जिस तरह उसने तुम्हारी दुआएं सुनकर बलाए कैद जल्दी से दूर कर दी, उसी तरह वो तुम्हारी चीखें सुनकर और तुम्हारी सरकशियां देखकर अजाब भी फौरन भेज दे। लेकिन खुदा का तरीका ये नहीं है कि लोग ख्वाह कितनी ही सरकशियां किए जाएं, वो उनको पकड़ने से पहले संभलने का काफ़ी मौका देता है, बहम तनबीहात भेजता है और रस्सी ढीली छोड़े रखता है। यहाँ तक कि जब वायद की हद हो जाती है तब पदाश अमल का कानून नाफिज किया जाता है। ये तो है खुदा का तरीका, और इसके बरक्स कम ज़र्ब इंसानों का तरीका वो है जो तुमने इख्तियार किया कि जब मुसीबत आई तो खुदा याद आने लगा, बिलबिलाना और गड़गड़ाना शुरू कर दिया, और जहाँ रात का दौर आया कि सब कुछ भूल गए और फिर वही लक्षणें जिनसे कौमें अपने आप को अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बनाती हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 12 का तर्जुमा, इंसान का ये हाल है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही न था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं।